हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में सीडीपी के प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगाग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। तो यह किसको दर्शाता है? पहला क्या दिया है, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को नहीं, विकेर केंद्रीय विकास के सिद्धांतों को नहीं, मध्य वाय विकास के सिद्धांतों को। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। स्कूल बच्चे के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां जहां क्या होता है। पहला हमारा दिया है कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो ये स्कूली बच्चों का क्या होता है, प्रमुख स्थान होता है। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? तो आप जो है समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की धारणा पियाजे के विकास के किस चरण से जो है प्राप्त होती है? तो कौन सी चरण में प्राप्त होती है? तो इसको संवेगी गामक कहा जाता है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में जो है प्राप्त होती है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्यक्तिगत शिक्षा के कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। तो किस कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है? पहला क्या दिया है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कब शुरू कर देते हैं? तो यह जो है 18 एंड 20 या 18 से जो है 24 तक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? तो यह पहला क्या दिया है, गैल्टान के द्वारा नहीं, बीने के द्वारा नहीं, स्टर्न के द्वारा। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो पहला दिया है द्रव्य बौद्धता नहीं, रवादार बौद्धिकता, इसके भी नहीं, अभिसृत सोच नहीं, विविध सोच। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो किस नियम के अंतर्गत बनाया जाता है? तो इसको ध्वनि संबंधी नियम के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावी होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला दिया संस्कृत प्रभावी नहीं, भाषा निर्धारित। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो वह किसका उपयोग कर रहा है? पहला दिया अंतर्दृष्टि का नहीं, कलन विधि का नहीं, मानसिक दृढ़ता का नहीं, अनुमानी विधि का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, वह उपयोग करती है। तो वह किसका उपयोग कर रही है? तो वह जो है पहला दिया है कम करने की विधि का नहीं, द्वितीयक विस्तार विधि का नहीं, वह जो है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो यह क्या बताता है? पहला दिया है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है नहीं, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है नहीं, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है नहीं, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ग्रेडिंग क्रेडिंग अंकन और क्रेडिंग संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। तो यह किसके उदाहरण है? पहला दिया है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है नहीं, दूसरा हमारा दिया है कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण की विधि है नहीं है, आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाता है। बिल्कुल गलत। यह क्या है? अधिगमकर्ताओं के उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो शिक्षकों की यह कैसी सहायता करता है? पहला दिया है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में नहीं, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला क्या दिया है? सामाजिक संतुलन के सिद्धांत पर नहीं, समता और समान अवसर के सिद्धांत पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। तो क्या क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसको कब लागू किया गया? इसे जो है 2016 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है? व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक, तो ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक क्या कर रहे हो? पहला दिया है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत, जहां वर्गीकृत दे दिया, क्लासिफिकेशन नहीं करना, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन मैंने क्या दिया है? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कितने तक के बच्चों को सुनिश्चित करता है? तो पहला क्या दिया है? 6 से 18 वर्ष तक के लिए करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो इसका तात्पर्य किससे है? पहला क्या दिया है हमारा? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है? नहीं। शिक्षण व्यवसायिका के सार्वभौमिक संहिता से है? नहीं। शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से है? नहीं। इसका संबंध जो है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग से है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। तो ये सब किसमें अंतर्निहित है? पहला दिया है केंद्रीकरण में है, सेंट्रेशन नहीं, संज्ञान में भी नहीं है, समायोजन एकोमोडेशन में भी नहीं है, यह जो है संज्ञान बोध में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब वो अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पहला दिया है प्रक्रियावादी सोच, नहीं। अमूर्त सोच कहा जाता है, नहीं। मूर्त सोच कहा जाता है, नहीं। जब वो अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसको सृजनात्मक सोच कहा जाता है यानी क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? इसका मूर्त हो जाएगा यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? पहला दिया है विभेदी अनुदेशन कहा जाता है यानी क्या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है? प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो कौन से अधिगम का है, किसका पूर्ववर्ती है? तो यह हमारा जो है पहला दिया अभिग्रहण का है, नहीं। अभिप्रेरणा का है, नहीं। आत्मनिर्भर का है, नहीं। समानीकरण का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? तो जनजोग के अनुसार जो है संज्ञान और भाव हमारे कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है? पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह शिक्षण की किस विधि का कर रहा है? अनुकरण का कर रहा है, नहीं। अवलोकन का कर रहा है, नहीं। संशोधन का कर रहा है, नहीं। प्रतिरूपण का कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? तो सतर्कता जो है प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा यानी वेजिलेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। कैसे विचार के आधार पर करता है? तो वह जो तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है?
दिए गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पहला दिया ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है, नहीं गलत है। दूसरा दिया उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, बिल्कुल सही। इसको जो है कंज्यूमर टाइप टास्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य, श्रव्य और स्पर्श और कौन सी संवेदना का प्रयोग किया जाता है? तो पहला क्या दिया? गतिबोधक यानी काइनेस्थेटिक का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा।